नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ में महिला क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करेंगे। शिक्षा विभाग से जो जानकारी निकल के आ रही है, साथ में एक पत्र आज जो है निकल के आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो पत्र है उसको हम आपको देख लेते हैं, उसके बाद आपको जानकारी देते हैं। पत्र आपके सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि टीआरई 1 to 3 में पीआरटी और 6 से 8 में महिला क्षैतिज आरक्षण लागू करने में 2016 का जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया है, और उसी से संबंधित यह पत्र जो है वायरल हुआ है और उस पर आगे की कार्रवाई के लिए संलग्न किया गया था। अब इसको हमने आपको लाइव सेशन में बताया था। अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है बिहार शिक्षा विभाग से और समान प्रशासन विभाग से, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो अपडेट्स हैं उसको आपको हम बता दें। फिर टीआरई 3 का जो पीजीटी का फाइनल आंसर की है वो आज जारी होने की पूरी संभावना है। कल जारी नहीं हो पाया था। आज लगभग 7 विषय हैं और लगभग 7 विषय का ही आज आंसर की जारी होगा। और भी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन केवल 7 विषय का ही आज आंसर की जारी होगा। वेबसाइट पर अभ्यर्थी जो है 9 बजे तक जो है देख सकते हैं, अपलोड होगा। और इसके अलावा बात करें तो समान प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। तो समान प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसका भी हमने आपको पत्र दिखाया था, यहाँ पे जो पत्र है समान प्रशासन विभाग है, चूँकि इनको जो है मिला था तो समान प्रशासन विभाग से पत्र भेजा गया था। किसको? बिहार शिक्षा विभाग को। और यहाँ पे समान प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को भेजा पत्र। महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर पत्र भेजा गया था। अभ्यर्थियों ने की थी सरकार से शिकायत। तो इसका क्या मसला है कि अभ्यर्थियों ने जो है 35% वर्सेस 50% आरक्षण को लेकर, जो महिला आरक्षण दिया जाता है उसी को लेकर शिकायत की थी। साथ में पटना हाईकोर्ट में बात करें तो पटना हाईकोर्ट में 35 वर्सेस 50% का जो आरक्षण का मामला है उसको भी चुनौती दी गई है। उस पर भी सुनवाई होनी है और आगे जैसी भी उससे रिलेटेड कोई खबर आती है तो आप लोगों को चैनल पे सूचना दी जाएगी। अब बात करते हैं तो महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो पत्र भेजा गया था उसके रिलेटेड जो न्यूज़ निकल के आ रही है, और उसमें बोला क्या गया था, जो अभी हमने आपको लेटर दिखाया है कि टीआरई 1 to 3 में वर्ग 1 से 8 यानी कि पीआरटी और 6 से 8 में 2016 के क्षैतिज महिला आरक्षण का पालन नहीं किया जाना गया है, उसी की शिकायत की गई थी, जो भी आपने पत्र देखा है। अब उसी से रिलेटेड जो है समान प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 से ही क्षैतिज महिला आरक्षण में 50% का दिया जा रहा था लाभ। तो जो भी जानकारी है न्यूज़ 18 के माध्यम से जो निकल के आ रही है, जो भी इनके सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2006 से जो है शिक्षा विभाग, जो बिहार का शिक्षा विभाग है, 2006 से क्षैतिज महिला आरक्षण 50% दे रहा है। और अगर ऐसा है तो बाकी विभागों में, और अगर इसके अलावा बात करें तो बिहार शिक्षा विभाग के अलावा जो अन्य विभाग है वहाँ मात्र 35% जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो बिहार शिक्षा विभाग है वह 50% आरक्षण देता है। यह फ़र्क है यहाँ पे जो बताया गया है कि महिला आरक्षण में 50% का लाभ दिया जा रहा है शिक्षा विभाग में। जो बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी भी सीटें हैं उस पर 50% लाभ दिया जा रहा है, बाकी विभागों में 35%। और इसलिए टीआरई 3 में, अगर टीआरई 3 की बात करें तो जो संभावना है टीआरई 3 में 50% क्षैतिज महिला आरक्षण देने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन को इसी आधार पर जल्द जवाब भेजेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोर्ट के स्तर पे जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बिहार शिक्षा विभाग है वह जो है 50% क्षैतिज महिला आरक्षण के पक्ष में है, और उसी के हिसाब से संभावना है कि आगे आएगा। चूँकि टीआरई 1 देखा जाए तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी 50% क्षैतिज आरक्षण पीआरटी और 6 से 8 में, पीआरटी और 6 से 8 में दिया गया है। और अगर इसको जो है आयोग चेंज करता है, 50% को 35% चेंज करता है, तो जाहिर सी बात है टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट भी प्रभावित होगा। तो इसलिए जो है इतना आसान है नहीं कि 50% जो दिया जा रहा है उसको वापस से कम कर दिया जाए। हालांकि जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ पे यह मामला ऑलरेडी लंबित है, और वहाँ से अगर कुछ सुनवाई में कुछ निकल के आता है, क्योंकि इस जो 35 वर्सेस 50% आरक्षण मामले को चुनौती दी गई है, और जाहिर सी बात है कि उस पर एक ना एक दिन सुनवाई होनी ही है, और आपके रिजल्ट से पहले सुनवाई होनी है। तो वहाँ से जो चीज़ें निकल के आएंगी वहाँ से देखा जाएगा, और इन सब चीज़ों का जो एक असर है कह सकते हैं कि आपके जो टीआरई 3 रिजल्ट है उस पर पड़ेगा। टीआरई 3 जो रिजल्ट है उस पर पड़ेगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे शिकायतें की थी, शिकायत किया गया था जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कि आरक्षण का लाभ ज़्यादा दिया जा रहा है, 35 की बजाय 50% दिया जा रहा है, 2016 का जो नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कोर्ट भी जा चुके हैं ऑलरेडी। कोर्ट में मामला लंबित है कि डेट अभी सुनवाई नहीं हुई है, जैसी भी सुनवाई होगी आपको जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिला के आप लोगों का जो रिज़ल्ट है कह सकते हैं कि इससे प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होने की संभावना है। और बाकी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि
खुशखबरी ये है कि जो आपका TRE 3 में भी 50% क्षैतिज महिला आरक्षण देने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले भी दिया जा रहा था। अब आयोग या बिहार शिक्षा विभाग इसको परिवर्तित करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा, रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं इससे। तो आप लोगों के लिए न्यूज़ थी। और साथ में जो TRE 3 का जो रिज़ल्ट है, TRE 3 का जो रिज़ल्ट है अभी के हिसाब से अगर कोई बाधा नहीं बनती, जैसे अभी महिला आरक्षण का मुद्दा इस समय छाया हुआ है, अगर ये सब चीज़ें जो हैं आगे रुकावट नहीं बनती हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता किसके पक्ष में आएगा, 50% के पक्ष में आएगा, 35% के पक्ष में आएगा। हालांकि चुनौती दी गई है, वो पटना हाईकोर्ट से ही पता चलेगा। अगर इन सब चीज़ों को हटा दें तो मान के चलिए 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आने की, वो हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिज़ल्ट है 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आने की संभावना है। अगर 15 से 20 अक्टूबर के बीच में हेड मास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट आ जाता है तो मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 10 से 15 नवंबर के बीच में, 10 से 15 नवंबर के बीच में आने की संभावना है। अक्टूबर में रिज़ल्ट आने की संभावना ना के बराबर है। और यहाँ पे जो एक और न्यूज़ निकल के आई थी वहाँ पे बता दिया गया था कि अक्टूबर माह में रिज़ल्ट जारी होने की संभावना कम है। हालांकि इसको हमने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका रिज़ल्ट अक्टूबर में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो डेट बता दिया जाता है उस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ग्रहण लग ही जाता है। खैर, मान के चलिए कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में हेड मास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट आएगा, और उसी से लगभग 20 दिन के बाद आपका 10 से 15 नवंबर के बीच में आप लोगों के रिज़ल्ट आने की संभावना है। क्योंकि आयोग हेड मास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में व्यस्त होगा, और उसके साथ में जो है TRE 3 का जो रिज़ल्ट है उसको प्रिपेयर करना, जब तक ये रिज़ल्ट जारी नहीं होगा हेड मास्टर और हेड टीचर का, उससे पहले तो नहीं कर सकता, उसके बाद ही संभावनाएँ हैं। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 10 से 15 नवंबर, साथ में जो TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, मान के चलिए आप लोगों का फरवरी मार्च में परीक्षा होने की संभावना है, उससे पहले की संभावना बहुत कम दिखती है। और मान के चलिए कि दिसंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आने की संभावना है, विज्ञप्ति आने की संभावना है TRE 4 का, और फरवरी मार्च में आप लोगों का पेपर होने की संभावना है। आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो हमने आपको प्रेषित कर दी है। आप लोग कमेंट करके अपनी जो भी राय है वो बता सकते हैं। हालांकि जो 35% वर्सेस 50% आरक्षण काफ़ी ज़्यादा विवादित भी है, क्योंकि बात करें तो 1 से 8 में ही दिया जाता है, 9 से 12 में 35% ही दिया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों का जो असर होता है वो UR की सीटों पे पड़ता है, जो जनरल की जो सामान्य सीटें होती हैं उस पर पड़ता है। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आगे चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि TRE 3 में भी 50% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, यही संभावना है। बाकी कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो देखने वाली आगे की बात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।